प्रश्न, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल समीकरण x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0 के मूलों के प्रतिलोम है होगी। ठीक है, इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0। ठीक है, अब इसके मूल किस तरीके से है, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल समीकरण के मूलों के प्रतिलोम है। यानी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है, कौन सी है वो द्विघात समीकरण, वो हमें पता करनी है। वह द्विघात समीकरण जिसके मूल क्या है, इस समीकरण के मूलों का प्रतिलोम है। ये जो समीकरण दे रखे ना, इस मूलों के प्रतिलोम है, यानी इस समीकरण के मूलों का प्रतिलोम। और इस समीकरण के मूल में ले लेता हूं अल्फा और बीटा। ठीक है, इस समीकरण के मूल और उसका प्रतिलोम होगा, वो द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। तो इसके मूल मैंने अल्फा बीटा इसके मूल है ना, ये लिख दिया मैंने अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा लिया मैंने, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। बी होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या कुछ नहीं है तो एक है, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, तो वन का भाग देंगे तो यही आएगा। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। सी होता है कांस्टेंट जिसके साथ एक्स नहीं है, वो वन है, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक वन है, तो वन अपॉन वन वन ही आएगा। अब हमें वो द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल क्या थे, इस समीकरण के मूलों का प्रतिलोम है। इस समीकरण के मूल हमने अल्फा बीटा लिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो उसका प्रतिलोम क्या होगा, वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा। अब ये मूल लेने हैं, तो एक बार तो हमें इनका योगफल और एक बार गुणनफल चाहिए, तो वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, ये नए मूल हो गए। ठीक है, नए मूल है, यहां लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं योगफल के लिए, तो अल्फा बीटा गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा एलसीएम होगा, इसका भाग इसमें देंगे, अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा रहेगा, बीटा को वन से गुणा करेंगे तो बीटा आएगा, प्लस बीटा का भाग इसमें देंगे तो बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा आएगा, अल्फा को वन से गुणा करेंगे तो अल्फा आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ से वैल्यू रख दो माइनस वन, और अल्फा बीटा की वैल्यू प्लस वन, यानी बराबर क्या आया, माइनस वन। और अब दूसरा क्या चाहिए, हमें इन दोनों का गुणनफल भी चाहिए, तो वन अपॉन अल्फा गुणा वन अपॉन बीटा बराबर वन अपॉन अल्फा बीटा। वन अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू वन ही है, तो वो वन रख दो, तो क्या आया, वन। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अब ये होगा वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा गुणा एक्स प्लस वन, दोनों मूलों का गुणनफल बराबर 0। ऐसे इक्वेशन मालूम करते हैं। अब इसकी वैल्यू तो हमने निकाली है सॉल्व करके, माइनस वन, वो मैं यहाँ रखूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का वन एक्स, वन नहीं लिखो तो भी चलता है, यहाँ वन लिखना कंपलसरी नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है तो वन है ही है, प्लस वन अपॉन अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू हमने निकाली है वन, तो यहाँ वन रख देते हैं, प्लस वन बराबर 0। ये आंसर हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0, यानी कि जो दे रखा था वही था। ठीक है, ऐसे मतलब ये एक तरीका है कि ऐसे भी होता है, ये फॉर्मेट है। कभी मान लो मूलों का प्रतिलोम की जगह प्रतिलोम कहते हैं, या फिर और कुछ कहते हैं, दुगुना है तिगुना है, तो फिर ऐसे तरीके मालूम होते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है। ठीक है।